अगला सवाल हम लेते हैं। ये सवाल है बिंदास जी का। ओके, चलिए, यूज़र नेम तो आपका बिंदास है, लेकिन आपका शुभ नाम क्या है वो भी ज़रूर बताते तो अच्छा लगता। ये 900 के भाव पे जस्ट डायल लेकर के बैठे हुए हैं। नतीजों के बाद आपका नज़रिया क्या बन रहा है? तो थोड़ा सा रिजल्ट्स अगर आपने देखा है तो बताइए, उस पे क्या कुछ खास बातें नज़र आ रही हैं? नहीं, मैंने देखा नहीं है, लेकिन क्विकली देख लेते हैं, इतना टाइम लगेगा। समथिंग इसमें कुछ तो काम नहीं कर रहा है इनके बिजनेस में। एकदम से फ्लैटिश है ना, 6% सेल्स ग्रोथ, मार्जिन थोड़ा सा बेटर है, ओके जी, उसके कारण थोड़ी प्रॉफिटेबिलिटी बेटर हुई होगी, लेकिन मोस्टली आप इसको आईटी इनेबल्ड सर्विसेज के कैटेगरी में ही इस कंपनी को रखा जाए और क्वार्टरली देखा जाए क्या फर्क पड़ता है। तो क्वार्टरली एकदम से फ्लैट सेल्स है, मार्जिन्स बेटर हैं, फाइन। उसके बाद मार्जिन्स बेटर होने के बाद भी आपका क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट 1 करोड़ से नीचे ही है, डाउन है, मतलब पहले 119 था, अभी 118 है। समथिंग इज नॉट वर्किंग। तो किसी तरह से बिजनेस तो सस्टेन कर रहे हैं ये, बट ग्रोथ इज क्लियरली लैगिंग बिहाइंड। अगर ग्रोथ क्लियरली लैगिंग बिहाइंड रहेगा तो आपका वैल्यूएशन जितना दे रहे हैं इससे ज़्यादा देना कोई पॉसिबल ही नहीं है। सप्रेस्ड वैल्यूएशन है 10 टाइम्स का है, विच इज़ द मैक्सिमम वैल्यूएशन दैट आई वुड थिंक इसको देना चाहिए इन द करंट मार्केट कंडीशन। मार्केट बेटर होता है तो 20-30% प्रीमियम मिल जाता है वैल्यूएशन को, बट इस ये रिजल्ट में मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा वैल्यूएशन दिया जा सकता है। तो बहुत जी। कंफर्टिंग नहीं है मामला इसमें। तो क्या अभी ये और शेयर प्राइस पे आ चुका है? फॉर सम रीजन अगर 750 निकले तो ही इसमें शॉर्ट कवरिंग है, अदरवाइज रिस्क जैसा था वैसा ही। जी, लेकिन क्या ये एक फेयर प्राइस पे आ चुका है? क्या जो नीचे की चाल बनी हुई थी, क्या इसका जो डाउन ट्रेंड था वो थमता हुआ दिख रहा है? वो मोस्टली यहाँ पे रुक जाएगा, क्योंकि 10 टाइम के वैल्यूएशन पे चल रहा है, 6-8 टाइम का क्वार्टर सॉरी वाई सेल्स ग्रोथ चल रहा है। मैं तो इसको एक्चुअली वैल्यूएट करूँगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे ही। तो अगर आप देखिए, अगर वाई लेते हैं तो सेम ग्रोथ रेट मेंटेन्ड है। अगर वही ग्रोथ रेट मेंटेन्ड है तो यही वैल्यूएशन मेंटेन होना चाहिए। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखते हैं तो एकदम फ्लैटिश है, मतलब 1% का भी ग्रोथ हो तो बहुत है। तो अगर वो ग्रोथ है तो भी फेयर वैल्यूएशन इतना ही होना चाहिए। तो वैल्यूएशन तो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जी। तो 750 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग या टेक्निकल मूव, किस तरह की चाल देखते हैं आप? 750 के ऊपर में 10% का और शॉर्ट कवरिंग मिलता है, इसीलिए बोला कि 750 के ऊपर में और चांसेस बन सकते हैं, लेकिन 10% का शॉर्ट कवरिंग है उसमें। जी। अब बिंदास जी तो 900 के भाव पे लेके बैठे हुए हैं, तो इनके लिए क्या आशाएं हैं? हाँ, आशा में पहले नी लगा दें तो अच्छा है, क्योंकि उसके पहले कुछ मैं कह नहीं पाऊंगा। थोड़ा सा देखिए कि इसका रिजल्ट इम्प्रूव होना शुरू हो या मार्केट इम्प्रूव होना शुरू हो।